के स्टार्ट में मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा, लेकिन उस टेंशन की वजह से मेरे मार्क्स और ही ज़्यादा डिक्रीज़ होते गए। बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर मी। आई एम गौरव शिंदे, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय नीट जर्नी विथ यू ऑल। तो सबसे पहले 11 के स्टार्ट में मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पढ़ने को बहुत कम चीज़ें थे और सिलेबस भी बहुत कम था, तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जो है मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते गए। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा, लेकिन उस टेंशन की वजह से मेरे मार्क्स और ही ज़्यादा डिक्रीज़ होते गए। इसलिए उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेंशन लेके या फिर नेगेटिविटी मन में लाके मेरा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, उसके बाद मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया और एक पॉजिटिविटी रखी, मन में होप रखा कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे 12th का स्टार्टिंग आते गया, तब मेरे मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन एक ट्रेंड मैंने खुद के मार्क्स के एनालिसिस में देखा कि मुझे बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था मेरा, क्योंकि बायोलॉजी में मैं चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा था, रिटेन नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद बायोलॉजी के लिए मेरे मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें जो है मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। फिर मेडिटेशन स्टार्ट करने की वजह से जो मेरा फोकस जो है बायोलॉजी में बढ़ते गया और एनसीईआरटी सारी की सारी रिटेन करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप भी मेडिटेशन करते रहना। ज़्यादा नहीं, दिन के 5 या 10 मिनट जब भी मुझे टाइम मिलता था, सुबह या फिर दोपहर जैसे भी मुझे टाइम मिलता था, मैं मेडिटेशन करता था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जैसे ही जिस दिन मेरे एग्ज़ाम से उस दिन तो कंपलसरी मैं एग्ज़ाम अटेंड करने के 5 टू 10 मिनट्स पहले मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन के लिए मैं ये ट्राई करता था कि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। बस मैं 5 मिनट्स या 10 मिनट्स एक जगह पे बैठूँ, आँखें बंद करके एंड फोकस मेरा मेंटेन करूँ। उसके बाद 12th के एंडिंग तक मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और मेरा स्कोर स्टेबल स्कोर था, 650 अबव मैं स्कोर कर रहा था। लेकिन ये था कि जब 12th चल रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे मार्क्स जब कम थे तो एक मन में टेंशन था कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने होप लूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने एफर्ट्स मेरे कभी कम नहीं होने दिए। क्योंकि मार्क्स जो था अल्टीमेटली कम या फिर ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन मैंने मेरे एफर्ट्स कांस्टेंट रखे। हार्डवर्क जो है मेरे कंसिस्टेंटली मैं करता गया, तो जिसकी वजह से मुझे लास्ट में रिज़ल्ट फाइनली बहुत अच्छा मिला। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद पे बिलीफ रखो, एक पॉजिटिविटी रखो खुद के अंदर, जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है कभी कम नहीं होगा। थैंक यू गाइज़।